हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको घंटी बजाकर के प्रियंका गांधी से पूछना है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस के पंजे की पॉलिटिक्स क्या है। प्रियंका गांधी रोज लगभग एक ट्वीट यूपी में अपराध के मुद्दे पर करती हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पिछले 135 दिनों से मुख्तारवादी आतंक पर दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान चल रहा है, तब मुख्तार को यूपी में कानून की चौखट तक लाने में आरोप है पंजाब की कांग्रेस सरकार और पंजाब पुलिस बाधा पैदा कर रही है। इसीलिए अब मुख्तार के अपराध के हाथों अपनों को खोने वाले प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर मुख्तार अंसारी को बचाने की आरोपी पंजाब सरकार से सवाल पूछने को कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अपराध और अपराधियों पर पार्टी और राज्य देखकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सहमत हैं तो रिपोर्ट देखकर जोरदार घंटी बजाइए। जिम्मेदारी समझनी होगी और वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। क्या जनता को न्याय दिलाने का पंजा दिखाने का और राजनीति का कुछ और होता है? इस सवाल का जवाब आज पूछ रही हैं उत्तर प्रदेश की एक महिला विधायक, नाम अलका राय। मैं चाहती हूं कि ऐसे अपराधियों का मदद करिए, आप लोग न संरक्षण दीजिए, मेरी मदद करिए, ऐसे अपराधी को पेशी पर आने दीजिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अपराधी को राजनीतिक संरक्षण का दावा करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी क्या दूसरों को उंगली दिखाती हैं और अपनों को छोड़ देती हैं? इस सवाल की वजह है महिला विधायक अलका राय। ये कौन है? ये पीछे तस्वीर वाले बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की पत्नी है। कृष्णानंद राय कौन? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या का आरोप जेल में बंद चल रहे मुख्तार अंसारी पर लगा। गाड़ी क्यों रोकी? मुख्तार अंसारी अभी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और मुख्तार को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश में कानून की चौखट तक लाने के लिए बीजेपी के मृतक विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम और कहा गया, मेरा नाम अलका राय है, मैं विधवा हूँ। पिछले 14 वर्षों से मैं अपने पति और लोकप्रिय विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ, उस जुल्मी के खिलाफ जिसे आज आपकी पार्टी और पंजाब राज्य में आपकी पुलिस खुला संरक्षण दे रही है। पंजाब, जहां प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुख्तार अंसारी उसी कांग्रेस शासित पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, लेकिन जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के नाम पर यूपी सरकार को घेरती हैं। खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अपराध पर वीडियो संदेश जारी करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी पार्टी शासित पंजाब में मुख्तार को बचाने के लिए हो रहे तिकड़मों पर खामोश क्यों है? अलका राय प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर पूछती हैं, ये बेहद शर्मनाक है कि आपकी राजनीतिक पार्टी और उसके नेतृत्व की सरकार इतनी निर्लज्जता के साथ मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी के साथ खुलकर खड़ी है। कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा
कि ये सब कुछ आपकी और राहुल जी की जानकारी के बगैर हो रहा है। मुख्तार अंसारी पेशेवर अपराधी है। उसने तमाम निर्दोषों की बेरहमी से हत्या की है। अनेक माताओं बहनों का उसने सुहाग उजाड़ा है, तो तमाम बच्चों के सिर से उसने पिता का साया छीना है। इस समय मुख्तार पंजाब जेल में हूँ और अपने को बचाने के लिए वो बार बार दिखा रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बेड रेस्ट पर हूँ। वहाँ उन्हीं की सरकार है। तो मैं चाहती हूँ कि आप को उनको बताई हूँ कि आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। 14 साल से मैं अपने पति का हत्यारा मुख्तार अफजाल के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रही थी। कानूनी तौर पर मैंने सीबीआई के तरह वो बच गया है। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे अपराधी को मदद मत करिए। तो सवाल उठता है कि आखिर प्रियंका गांधी की पंजे वाली पॉलिटिक्स कैसे कटघरे में खड़ी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी तो उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन है, वो पंजाब कैसे पहुंच गया। दरअसल जनवरी 2019 में पंजाब में उमंग जिंदल नाम के व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई। पंजाब के व्यापारी ने आरोप लगाया कि मुख्तार ने 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। तब 2019 में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर मोहाली में केस दर्ज किया जाता है। पंजाब की मोहाली पुलिस शिकायत के आधार पर शुरुआती जांच में मुख्तार अंसारी की आवाज का मिलान तक धमकी वाले फोन कॉल पर नहीं करती। सीधे पंजाब की पुलिस उत्तर प्रदेश के बांदा से मुख्तार अंसारी को पंजाब ले आती है। 3 दिन के लिए तब पंजाब की कोर्ट रोपड़ जेल मुख्तार अंसारी को भेजती है और फिर 18 महीने बीत जाते हैं। पंजाब की जेल में बंद चल रहा मुख्तार अंसारी कभी भी उत्तर प्रदेश में पेशी तक के लिए नहीं आता, क्योंकि आरोप है कि जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपराध पर रोज लगभग 1 ट्वीट करके सरकार को घेरती हैं, उन्हीं प्रियंका की पार्टी से शासित पंजाब में सरकार और पुलिस की मिलीभगत से जेल में मुख्तार अंसारी को शह देकर उत्तर प्रदेश आने से बचाया जाता है। यहाँ कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, अंदर बैठकर के बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। उन्नीस अक्टूबर को आखिरी बार यूपी पुलिस की टीम मुख्तार को पंजाब लेने गई और खाली हाथ लौटा दी गई। ऐसा अब तक 30 बार हो चुका है। तो कांग्रेस से सवाल यह है कि डायबिटीज, डिप्रेशन की ऐसी कौन सी राजनीतिक संरक्षण वाली ढाल मुख्तार को पंजाब में दी गई है जो वो पंजाब से यूपी तक आ ही नहीं सकता। मुख्तार अंसारी अब तक अपने अपराधी गुर्गों साथियों, बंदूक, गोली, बम, बारूद के दम पर अपना साम्राज्य जेल के बाहर और जेल के अंदर से चलाता रहा है। लेकिन अब पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी, आरोप है कांग्रेस सरकार और पुलिस के भरोसे डिप्रेशन, डायबिटीज, सांस में तकलीफ, नींद की दिक्कत, रीढ़ में दर्द और बेड रेस्ट का फर्जी बहाना करके उत्तर प्रदेश आने से बच रहा है। तभी तो पिछले 18 महीने में करीब 30 बार यूपी में दर्ज मामलों में मुख्तार की पेशी कराने के लिए समन ले जाने पर मुख्तार अंसारी को कांग्रेस शासित पंजाब में बीमारियों के बहाने से बचा लिया गया। इसीलिए कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय प्रियंका वाड्रा को अब चिट्ठी लिखती हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस जा रही है समन लेकर के, तो उसको वापस कर दिया जाएगा कि वो बीमार है, बेड रेस्ट पर है, उसको पेशी पर नहीं भेजा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों का मदद करिए, आप लोग न संरक्षण दीजिए, मेरी मदद करिए, ऐसे अपराधी को पेशी पर आने दीजिए। ऐसा अपराधी जिसके साम्राज्य की ईंट से ईंट उत्तर प्रदेश में बजाई जा रही है। पिछले 135 दिनों में उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति को यूपी सरकार ढहा चुकी है। राजधानी लखनऊ से लेकर मऊ और गाजीपुर तक मुख्तार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रीढ़ की हड्डी को यूपी पुलिस और प्रशासन ने ऐसा चरमराकर
गिराना ढहाना शुरू किया कि जहां मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, वहां अब मुख्तार अंसारी का नाम लेने से भी लोग बचते हैं। ये मऊ का इलाका है और आप देखिए कि एक अवैध बूचड़खाना था जिसको प्रशासन ने गिरा दिया। ये अवैध बूचड़खाना टाइगर नाम के एक मुख्तार के गुर्गे का था और यहाँ पर अवैध तरीके से काम हो रहा था। लेकिन इस पूरे खंडहर को देखिए, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मलबा ही पड़ा हुआ है और यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं वो लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि हमने कई ऐसे लोग जो इस इलाके में मुख्तार के कभी साथ घूमा करते थे, कभी उसके करीबी हुआ करते थे, उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने ये कहा कि वो उन्हें जानते नहीं हैं और कई सालों से संपर्क में भी नहीं हैं। ये प्रॉपर्टी गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर खड़ी की जा रही थी। अवैध रूप से कब्जा करके बन रही मुख्तार की संपत्ति को खुद मुख्तार के लोगों ने ही प्रशासन के डर से गिराना शुरू कर दिया। ये डर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्तार के घर वालों से लेकर मुख्तार के दम पर फली फूली हर अवैध संपत्ति को प्रशासन ने या तो जेसीबी से गिराना शुरू कर दिया या फिर ताला लगाकर सील करना। मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों को कमजोर करने के लिए लगातार संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और इसमें एक बड़ी संपत्ति मऊ जिले के भीटी इलाके की वो सिटी मेगा मार्ट है जो 4 मंजिला इमारत है। आप देखिए, एक नोटिस लिखा गया है और नोटिस में साफ किया है कि सूचित किया जाता है कि मोहल्ला भीटी के अराजी नंबर फला में एक 4 मंजिला मकान मॉल उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह और उनके परिजनों का है, जिसको कि जिला मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश पर 10/8/2020 यानी 10 अगस्त 2020 को कुर्क किया जाता है। इस कुर्क शब्द को देखिए, यानी कि इस पूरे मेगा मार्ट के अंदर जो भी सामान था उसको नोटिस लगाकर सरकार ने कुर्क कर लिया है। संगठित अपराधी माफिया के खिलाफ के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 14 बैन के तहत संपत्ति जब्ती करने की कार्रवाई की गई है। आरोप है कि मुख्तार को पंजाब से यूपी भेजने में बीमारियों का बहाना बनाने के पीछे वही सियासत और अपराध का गठजोड़ है, जिसके खिलाफ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में तो आवाज उठाती हैं, लेकिन पंजाब में अपनी पार्टी के राज पर चुप हो जाती हैं। दावा है मुख्तार अंसारी के बेटे से पंजाब के सीएम कैप्टन परिवार की दोस्ती है। कैप्टन परिवार का रिश्तेदार और मुख्तार का बेटा साथ पढ़े हैं। मुख्तार के बेटे और कैप्टन के रिश्तेदार ने राइफल शूटिंग साथ की है। तो क्या इसी सियासी आपराधिक गठजोड़ के कारण मुख्तार अंसारी पंजाब में आराम से बच जा रहा है? इनका कुछ जेल में कोई मेडिकल इनको कंडीशन है कुछ, अगर आपके ये ध्यान में हो? नहीं, जेल का जो है वो जेल वाले बता सकते हैं इनके बारे में कि वहाँ क्या है। हमारे सिर्फ ये हमने जो है इनको अरेस्ट करके इस मैटर में रोपड़ जेल में भेजा हुआ है। क्या वाकई पंजाब जेल में बंद मुख्तार को इतनी बड़ी बीमारियां हैं कि वो चल फिर भी नहीं सकता? ये पता करने के लिए एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल ने जेल सुपरिटेंडेंट से फोन पर पिछले हफ्ते बात की थी। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ लैंग्वेज हैगी उन्होंने तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता जी। जेल सुपरिंटेंडेंट की बात आपने सुनी, जिन्होंने पहले कोरोना की दलील दी और फिर बीमारी का हवाला दिया, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि डायबिटीज और डिप्रेशन का मरीज दवाई लेकर सफर क्यों नहीं कर सकता। जेलर की चुप्पी ने यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्तार को लेकर कांग्रेस शासित पंजाब सरकार पर कटघरा और बड़ा तब हो जाता है जब छिपे हुए कैमरे पर पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी की मेडिकल जांच के लिए बने बोर्ड के डॉक्टर रोहित अग्रवाल ये कहते पाए गए। पंजाब के अधिकारी बोलने से बचते हैं। डॉक्टर हाई प्रोफाइल केस बताकर चुप्पी साधते हैं। बस पंजाब से एक मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाता है जो हर बार नई बीमारियों का जिक्र करके मुख्तार को पंजाब में ही बेड रेस्ट करा रहा है। क्या इसलिए कि कांग्रेस और मुख्तार के बीच एक और राजनीतिक रिश्ता रहा है?
2014 में जब वाराणसी से नरेंद्र मोदी पहली बार सांसद का चुनाव लड़ने उतरे, तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के लिए मुख्तार अंसारी मैदान से हट गया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में कांग्रेस का समर्थन मुख्तार अंसारी की पार्टी ने किया था और तब मुख्तार के भाई अफजाल ने कांग्रेस के लिए ये कसीदे पढ़े थे। मुख्तार अंसारी को बनारस से चुनाव न लड़ाने का एक फैसला लिया गया। दूरदृष्टि से बड़ा मकसद सामने रखकर चुनाव लोकसभा का हो रहा है। एक मंसूबा सामने रख करके हम एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। केंद्र में जब सरकार के गठन का प्रश्न आएगा तब भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक दलों के ध्रुवीकरण को अगर रोकने का कोई प्रयास गंभीरता से करने की स्थिति में होगा तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी होगी। इसी कारण अब मुख्तार अंसारी को पंजाब में राजनीतिक शरण से खींचकर यूपी में इंसाफ के दरवाजे तक लाने के लिए कृष्णानंद राय की पत्नी कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को पंजे की पॉलिटिक्स याद दिलाकर चिट्ठी लिखती हैं। इसलिए मैं वाड्रा जी से निवेदन की हूं कि आप ऐसे अपराधियों का मत सहयोग करिए। ये ऐसा खुखार अपराधी है। उस समय 7 लोगों का निर्मम हत्या हुई थी, दिन दहाड़े हत्या हुई थी। पूरा देश देखा था, पूरा प्रदेश देखा था। एक मैं नहीं कह रही हूँ, जिस परिवार का किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति चला गया हो, उस घर की क्या स्थिति होगी, उस महिला की क्या स्थिति होगी, उस बहन की क्या स्थिति, उस बेटे की क्या स्थिति हुई होगी, वो हमसे पूछिए, मैं बताती हूँ। आज एबीपी न्यूज की राय है, कैप्टन सरकार से प्रियंका पूछें कि मुख्तार अंसारी को क्यों पंजाब में बचाया जा रहा है। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। अपराधियों पर अपनी पार्टी, अपनी ढाल की राजनीति ना हो। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। और अब अपने घंटी बजाने का असर देख लीजिए। आपके घंटी बजाने से दिल्ली में सैलरी के लिए हड़ताल करते सरकारी डॉक्टर्स की आवाज अब जाकर बीजेपी शासित एमसीडी ने सुनी है। घंटी बजाओ की खबर का असर। 27 अक्टूबर तक हमने डॉक्टरों पर सरकारी बेशर्मी के 25 दिनों की रिपोर्ट लगातार दिखाई। इससे पहले 26 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को भी हमने दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी के अधीन आने वाले हिंदूराव अस्पताल के सरकारी डॉक्टरों को 4 महीने से वेतन के लिए तरसाने वाले सिस्टम का सच दिखाया। आपके लगातार डॉक्टरों के हक में घंटी बजाने से आखिरकार 3 महीने का वेतन उन्हें दिया गया। जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हमारे सहायक हैं, सबका वेतन कल जारी कर दिया है। ये संभव हो पाया डॉक्टरों के संघर्ष और एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ की मुहिम की वजह से, क्योंकि हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते। हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। हर खबर का अंजाम तक पीछा करता है घंटी बजाओ। मगर पाई के लिए मोहताज डॉक्टरों को भी पूरा इंसाफ नहीं मिला। इसलिए डॉक्टरों की भूख हड़ताल और बेशर्म सिस्टम के खिलाफ अभियान जारी है। फिर अभी भी हंगर स्ट्राइक क्यों जारी? कोई इनको कमेटी बनानी चाहिए, कोई रोड मैप देना चाहिए कि आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जीत हमें अभी मिली नहीं है, जीत बहुत पास है, विक्ट्री इज नियर, इट्स विद इन द रीच। क्योंकि अधूरा इंसाफ देकर अपनी पीठ थपथपाने वाले सिस्टम को लगता है कि डॉक्टरों को उनके हक की सैलरी अभी तरसा कर रुला कर देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया। हमने सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सभी नर्सिस, सारा पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हमारे सहायक हैं, सबका वेतन कल जारी कर दिया है। हम अपना काम कर चुके हैं, उनको अस्पताल में अच्छे से काम करना चाहिए। मगर डॉक्टरों की सैलरी को लेकर स्थायी समाधान पर बात करने की जगह दिल्ली सरकार और नगर निगम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 6,510 करोड़ रुपया, साउथ दिल्ली का 4,000 करोड़ रुपया, ईस्ट दिल्ली का 3,000 करोड़ रुपया, ये 13,500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार कब देगी? उल्टे नगर निगम को दिल्ली सरकार का पैसा वापस करना है। हमने नगर निगम को 3800 करोड़ रुपए के लोन दे रखे हैं, तीनों नगर निगम को मिला के 3800 करोड़ के लोन दे रखे हैं। तो 6,800 करोड़ रुपए नगर निगम को वापस करने हैं दिल्ली सरकार के, दिल्ली सरकार को नहीं देने। अब कोशिश
डॉक्टरों को 3 महीने की सैलरी के रूप में दिए गए राजनीतिक वाउचर को कैश कराने की हो रही है। वो तीनों मेयर से पब्लिकली माफी मांगे, ये बात भी हमने कही है। इसीलिए तमाम बीजेपी विधायक और तीनों निगमों के मेयर उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर दिल्ली सरकार की शिकायत लेकर पहुंचे। अगर हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी, अनशन करना पड़ा, दिल्ली की जनता के लिए प्राण त्यागने पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। पिछले 3 साल में दिल्ली के सरकारी डॉक्टरों को कई बार हड़ताल करने, अनशन करने के बाद रुकी हुई उनकी कई महीनों की सैलरी दी गई। लेकिन अब एक बार फिर अपने हक का वेतन पाने के लिए सरकारी डॉक्टर्स को हड़ताल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, इसकी गारंटी दिलाने के लिए आप घंटी बजाइए। एबीपी न्यूज की राय है, डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को फिर कभी अपने वेतन के लिए सड़क पर न उतरना पड़े, इसके लिए एक स्थायी समाधान निकाला जाए। डॉक्टरों की सैलरी समय पर मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर एक कमेटी का गठन करें। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए।